हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को लॉ ऑडिट पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड येलो जोन। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आई एम गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दिस फीचर इनटू ऑल माय न्यू बुक्स, और तुम लोग को सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हो जिनका एग्जाम आने वाला है, वो लोग भी, आप खुद भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। इससे आपको अपकमिंग एग्जाम से बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू फर्स्ट हाउ डज इट लुक लाइक। जैसे लुक एट द बोर्ड प्लीज। सपोज लॉ में हम लोग पढ़ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन चैप्टर। अब ये टिपिकली 20-22 पन्ने का चैप्टर होता है। तो क्या करना है कि पूरे चैप्टर में आप पाओगे कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहां पे आप अटकते हो। पूरे चैप्टर में आप नहीं अटकते हो, आपको आता है पूरा चैप्टर। जब आप पढ़ लेते हो, रिवाइज करते हो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जो हम लोग बोलते हैं ना, सर पढ़ा था भूल गए, और वो जो भूल गए वाला पोर्शन होता है ना, वो डराता है। उस डर को हम लोग को मिटाना है, और जड़ समेत मिटाना है, मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। अब जैसे लुक एट दिस, आई नो वेरी वेल कि भाई स्टूडेंट ना इस चीज पे अटकेगा, इसको भूलेगा बार बार, तो उसको मैंने पूरा येलो मार्क कर दिया है। यू कैन सी दिस इज गिफ्ट सेंटर IFSC एग्जाम्पल, दैट इज फाइलिंग ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन पर्पसेस इन स्पाइस प्लस। ये वो लिस्ट है जो स्टूडेंट भूलते हैं। इसको बार बार रिवाइज करने से ये इतना मजबूत हो जाता है कि तुम पूरे चैप्टर में एकदम बादशाह की तरह निकल के आओगे, नॉट मतलब मास्टर बन के निकल के आओगे। ये देखो जरा, फिर जैसे इनकॉर्पोरेशन के अंदर ये टॉपिक्स हैं, ये सब सेक्शंस है जहां पे अटकते हैं, जो हम लोग भूलते हैं, वो येलो में हाईलाइटेड है। दीज आर इंपॉर्टेंट प्लस हार्ड, तो इनको बार बार रिवाइज करने से कमांड बिल्ड हो जाता है। लुक एट दिस, पूरे बुक में आप देखोगे इस तरह से जहां जहां भी वो पोर्शन है उसको मैंने पूरा येलो शेड कर दिया है। यू कैन सी दिस, वो कंप्लीटली येलो शेड है। ऐसा इनकॉर्पोरेशन के साथ मैंने किया है, और भी चैप्टर्स में सैंपल्स में शो करूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये देख रहे हो येलो शेड। येलो शेड मींस कि ओके दिस रिक्वायर्स टाइम एंड टाइम अगेन एंड अगेन रिवीजन। हम लोग इस बार जो, मतलब मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में जो मैं बैचेस दूंगा उसमें मेरी सारी बुक्स 2 मंत्र पे बेस्ड रहेगी, डेली यूज प्लस LDR। डेली यूज का मतलब है डेली हम लोग को खुराक चाहिए, डेली हम लोग को रिवाइज करना ताकि मजबूत हो सके। वो चीजें जो हमें अटकाती हैं उन्हीं को हम इतना मास्टर कर लेंगे कि हमें वो थ्योरी से डर लगना बंद हो जाएगा। कॉन्फिडेंस एज इफ यू आर अ टीचर योरसेल्फ। एंड LDR मतलब इसको भाई एग्जाम में जरूर पहले लास्ट डे देख के जाना है। ठीक है, मैंने एक फॉलोइंग कलर स्कीम फॉलो की अपने सारे बुक्स में ही, वो मैं एक बार जस्ट शेयर कर देता हूं। येलो जोन, देखो LDR का मतलब क्या होता है, जितने भी स्टार टॉपिक्स हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, हमेशा हम लोग स्टार करते हैं। स्टार मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्टार टॉपिक्स के अंदर भी 2 कैटेगरी है, इजी एंड हार्ड। देखो ये रेड लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार जो मैं कराता हूं हमेशा पढ़ाते वक्त, आर ऑफ 2 टाइप्स, इजी एंड हार्ड। इजी की मुझे चिंता नहीं है, वो याद रह जाता है। हार्ड वाले स्टार्स को मैं क्या करने वाला हूं, येलो जोन में पुट कर दूंगा, जैसा मैंने अभी दिखाया। येलो जोन वो चीज है जिसको बार बार रिवाइज करके पूरा डर खत्म करना है। अरे चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूं 10 to 20% ही होगा जो येलो जोन है, जिसकी वजह से तुम अटक जाते हो। वो अगर तुम बार बार रिवाइज करो, आई एम टेलिंग यू, योर कॉन्फिडेंस विल लाइक स्काई रॉकेट। रेड जोन का मतलब होता है कि ये कम इंपॉर्टेंट है, इसमें ICI के एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं, एग्जामिशंस नहीं होते क्या, वो सेक्शन 8 कंपनी को एग्जामिशन, निधि कंपनी को एग्जामिशन, वो सारा रेड जोन है। ICI एक्स्ट्रा नोट्स एंड एग्जामिशंस वो रेड जोन है। मतलब वो ऐसा डेटा है ना जो एंड मिनट में ही देखना पड़ेगा, जो आप कितना भी एफर्ट मार लो पहले से नहीं हो सकता। ब्लू जोन इज ऑल प्रोवाइजो एंड ओरिजिनल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द बेयर एक्ट। ग्रीन जोन इज माई नोट्स, माई इलस्ट्रेशन, माई एग्जाम्पल्स। ये वन टाइम देखना होता है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो रेड और ग्रीन पे हम लोग को फोकस नहीं मारना, हमारा फोकस होना चाहिए येलो जोन और ब्लू, तो ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ द सेक्शन ओनली। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है, भले ही वो प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन हो, मेरे एग्जाम्पल हो, कुछ भी हो, फिर वो रेड ब्लू ग्रीन नहीं, वो फिर सीधा येलो में जाएगा। However, all important topics are in yellow zone, irrespective of कि वो रेड, ब्लू या ग्रीन कैटेगरी को फॉलो करता है। मेरा इलस्ट्रेशन है, मेरा नोट है, पर मुझे लगता है यार ये येलो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को पढ़ के जाना चाहिए, समरी चार्ट जो मैंने बनाई है पढ़ के जानी चाहिए, तो वो येलो जोन में रहेगा। तो एंटायर, यू कैन सी द एंटायर चैप्टर इनटू येलो जोन। अभी मैं तुमको और एक चैप्टर दिखाता हूँ, ये प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट चैप्टर नंबर 3, इससे भी स्टूडेंट लोग बड़ा घबराते हैं। ये देखो, इसमें येलो जोन कौन कौन सा है। सिक्योरिटीज का जो डेफिनेशन होता है सेक्शन 2 का H, दैट इज येलो जोन। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर 2 पोर्शंस एज यू कैन सी आर येलो जोन। मैटर्स स्टेटेड इन सेक्शन 26 जो मदर सेक्शन है प्रोस्पेक्टस का, उसके अंदर जो येलो पोर्शंस हैं। ओके, फिर सेक्शन नंबर 28 ऑफर फॉर सेल में येलो पोर्शन, ये रेड है मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। रूल सेक्शन 31 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, येलो जोन along of course my diagrams are always there to support you। ये सब डायग्राम मैं कॉपी में बनाता था और ये मैंने बुक में डाला है कि भाई पढ़ने में स्टूडेंट को कंफर्टेबल रहे। कहाँ वो एग्जाम के टाइम पे कॉपी में भटकता रहेगा। अक्सर स्टूडेंट का दिक्कत है सर कॉपी से रिवाइज करूँ बुक से रिवाइज करूँ, कॉपी से करूँ बुक से करूँ। अरे ये दो करना गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात तो आपकी कॉपी में 100% आ नहीं सकता जितना बुक में लिखा। बुक में जो टाइप करके कंटेंट 250 पेज में डाला हुआ है वो पूरा का पूरा कॉपी में अगर लिखने जाओगे तो कम से कम भी 1000-1500 बनने की कॉपी बनेगी। तो वो कॉपी बुक खो जाने से बढ़िया यार यहीं पे कर लो, तुरंत की तुरंत एक झटके में हो जाएगा। कॉपी रखो तो क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कि हार्ड क्वेश्चन थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लिए, पर रिवीजन के टाइम थोड़ा कॉपी बुक खेलते रहेंगे बैठ के। ये येलो जोन एज यू कैन सी। अब मेरे बनाए वो कुछ समरी चार्ट्स है, वो भी मुझे लगता है कि यार मेरा बनाया हुआ ग्रीन होता है जनरली, पर अगर वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये स्टूडेंट को बार बार रिवाइज करना है उससे उसका स्ट्रांग हो जाएगा पूरा चैप्टर, तो वो येलो जोन में। ठीक है, इससे क्या होता है आप समझो, जितने भी जो हार्ड टॉपिक्स है हर चैप्टर के अंदर ना कुछ हार्ड टॉपिक्स होते हैं, उस पे मास्टरी के बिना उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसी को येलो जोन में रखा गया है कि इसको बार बार डेली रिवीजन करो, मक्खन हो जाएगा। और मैं दावे से तुमको बोलता हूँ 5 बार तुम रिवीजन मार लिए ना अगर क्लासेस के दौरान ही, बस खत्म है, दी एंड। अब तुमको वो टॉपिक इतना अच्छे से याद हो जाएगा, यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट दैट इन एग्जाम। और एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन गैप मिलता है उसमें भी एक बार वो येलो देख लो, फ्रिक्शन क्लियर फिर से। और क्या, हम लोग 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट के सागर में डूबे हुए हैं। अब देखो बोलने को लगता है 6 सब्जेक्ट, बट टिपिकली सच बोलूं तो 8 सब्जेक्ट है, क्योंकि FMSM वो 2 पेपर हो गया, DT IDT वो 2 पेपर हो गया, उस तरह से। तो वैसे तो 8 पेपर है, इतने सारे सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट खोया हुआ रहता है कि उसके लिए याद करना मुश्किल होता है। तो इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स वेयर पीपल गेट स्टक एंड डू इट। ठीक है, तो ये जितनी भी ये सब तुम येलो हाइलाइटर पोर्शन देख रहे हो ना, ये सब को मैं क्या करूंगा, मैं बता दूंगा ये सेक्शन नंबर, ये सब सेक्शन नंबर, ये टॉपिक नंबर, लिस्ट बना दूंगा कि इसको जरूर 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 रिवाइज करो, उससे देखना लॉ मजबूत हो जाएगा। ओके, और जाते जाते कुछ बोनस स्टडी टिप्स तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मई में एग्जाम आने वाला है, तो वो हमेशा उनको एक सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट तो मैं येलो जोन की लिस्ट बना के दे दूंगा, यू कैन रिवाइज। आफ्टर दैट हमेशा बुक के अंदर जो रेड कलर में लिखा हुआ होता है, अंडरलाइन किया हुआ होता है, उसको ज़्यादा फटाफट पढ़ो, ज़्यादा इज्जत उसी को दो। स्टार मार्क या इंपॉर्टेंट मार्क जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बार बार करो। स्किप द पेनल्टीज। लॉ पढ़ते वक्त आप पेनल्टीज को ऐसा कर सकते हो कि शुरू में पढ़ते वक्त स्किप कर दो, फिर लास्ट में जो पेनल्टी चार्ट मैंने किताब के एंड में डाल रखा है ना, मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब में पूरा पेनल्टीज के ऊपर, पेनल्टी चार्ट भी शेयर किया और फुल वीडियो बनाया कि यार ये पेनल्टीज याद कर जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, डू दैट एट द एंड। ओके, क्वेश्चन बैंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रीड एंटायर क्वेश्चन बैंक 3 times, राइट द W मार्क्ड वाले, मेरे हर क्वेश्चन में शीट में रहता है कि ये EMH है, ये W है, तो W वाले को कम से कम एक बार लिख के तो कर लेना चाहिए, बाकी सारे रीड कर लो आप लोग। ठीक है, सेल्फ रिविजन इज द बेस्ट रिविजन, बिकॉज वहां पर तुम शब्दों को एब्जॉर्ब करते हो इन द सेम लैंग्वेज विच यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम। मैराथन देखना और सेल्फ रिवीजन में एनी डे सेल्फ रिवीजन ऊपर है, पर दिक्कत क्या है, सपोज एक स्टूडेंट एक चैप्टर बड़े चैप्टर को उठा रहा है रिवाइज करना, उसको दिक्कत हो रही है क्योंकि स्टूडेंट को आगे तक का पिक्चर तो पता नहीं, वो शुरू के 1-2 पेज में घबरा जाता है। तो उस वक्त अगर तुम पहले मैराथन देख लो तो तुमको एक बार में मैराथन में कम टाइम में टीचर पूरा ग्लिम्स दे देता है चैप्टर का कि ओ ये चैप्टर है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूरा एक बार समझा देता है, खत्म हो जाता है। सो यू आर एबल टू सी द फुल पिक्चर ऑफ द चैप्टर। नाउ यू सिट डाउन ना, नाउ यू डू सेल्फ रिवीजन फ्रॉम बुक, बहुत इफेक्टिव रिवीजन होगा। इफेक्टिव क्योंकि तुमको मालूम है कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद करना है, इसकी मेमोरी ट्रिक ये है, वो सब क्लियर हो जाता है। ओके, सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक इट। अगर ये टिप अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तुम लोग अपने लिए खुद हर सब्जेक्ट में येलो जोन क्रिएट कर सकते हो, यू हैव दैट पोटेंशियल। कैसे करना है, एक तरीका है कि अगर आपकी बुक मार्क्ड नहीं है पहले से तो येलो हाईलाइटर उठा के येलो मार्क कर लो। दूसरा टेक्निक है कि सर बुक तो ऑलरेडी हमने हाईलाइट कर रखी है, तो दूसरा टेक्निक है उन टॉपिक्स के बगल में जाओ, स्टार बना दो या फिर लिख दो LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन। तो तुम हर सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक्स में तुम अटकते हो, अच्छा मैं अपने सब्जेक्ट का तो जानता हूं, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट का नहीं बता सकता तुमको। लॉ ऑडिट आई कैन गाइड यू, आई विल गाइड यू, आई थिंक बाय दिस मंथ एंड ओनली आई विल कम आउट विद द लिस्ट। अभी तो ये प्रोसेस में चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैंने खाली ग्लिम्स दिखाया तुम लोग को। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक मैं वो पूरी लिस्ट लॉ ऑडिट की बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है, सबके साथ। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में तुम कर सकते हो, यूज द सिंबल LDR। टॉपिक को पढ़ रहे हो, अच्छा मैं अपने सब्जेक्ट में बखूबी जानता हूं यहाँ अटकेगा, पर बाकी सब्जेक्ट का तुम खुद अपने आप अनुमान लगाओ। जैसे तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो जिन चीजों में तुम हमेशा जाके अटक जाते हो, जिसमें तुम्हारी बैटरी बंद हो जाती है, यार इसको छोड़ देते हैं, तो वहीं पे तुम लिख दो LDR। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा टेस्ट है इसका।
यू आर रीडिंग अ टॉपिक, जब तक अच्छा चल रहा है, हाँ हाँ मस्त है मस्त है, मतलब वो एलडीआर नहीं है, जहां अटक रहे वो एलडीआर है, उसको एलडीआर लिख दो। तो यू कैन डू दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, एफएम हो, डीटी हो, आईडीटी हो, बल्कि टैक्स में तो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कॉस्ट एफएम में उतना नहीं भी है, तो पर अकाउंट्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस वगैरह में, इसमें डीटी में, आईडीटी में तो महा इंपॉर्टेंट है एलडीआर। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो खून चूस लेती है, वहीं पे जाके लिखना है कि ये है एलडीआर जो मेरा खून चूस रहा है। ओके, आई होप यू लाइक दिस ट्रिक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो आगे से मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि माई अटेम्प्ट इज, मैं ट्राई कर रहा हूँ टू मेक सोशल मीडिया अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, वेदर यू आर अ पेड स्टूडेंट और अ यूट्यूब स्टूडेंट। आई वॉन्ट टू ऐड सम वैल्यू टू यू, कि कुछ ना कुछ मैं तुमको वैल्यूएबल स्टडी लेसन देते जाऊं। मैं खुद दिन रात पढ़ाई में डूबा हुआ रहता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नई नई ट्रिक्स पता चलती, नई नई चीज़ें मैं कोशिश करता हूं, तो एक्सपेरिमेंट करते रहता हूं। तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा अलॉन्ग विद द एकेडमिक कंटेंट। तो मतलब चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो एंड डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ इट। इट विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग टूल सेट। मतलब जिन टूल्स का भी आप इस्तेमाल करते हो पढ़ाई करने के लिए, उसमें ये एक बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन होगा। इफ मतलब टाइम के साथ तुमको लगेगा ये तो नंबर 1 बेस्ट निकला कि यही सब ट्रिक्स फॉलो कर लेते, बट अगर टू बिगिन विद आई एम टेलिंग यू एक्सट्रीमली पावरफुल टूल्स है, पढ़ाई में बहुत फायदा होगा। थैंक यू।